वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, खा पी रहे होंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा और साथ साथ पढ़ाई भी ऑब्वियसली चल रही होगी। अच्छा, तो आज हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, वो है डाटा एंड डाटा ऑर्गेनाइजेशन। वो तो आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने इसके बारे में बात करनी है। हमें पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ डाटा। डाटा क्या होता है? किसी भी इंफॉर्मेशन का रॉ मटेरियल में होना, मतलब कोई भी हमारे पास मालूमात है जो कि ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। हमारे पास एक रफ़ आइडिया है किसी भी चीज़ का। कोई नाम हो सकते हैं, वो हमारे पास नंबर्स हो सकते हैं, हमारे पास एड्रेसेस हो सकते हैं, वेट्स हो सकते हैं। तो उन सब को हम कहते हैं डाटा, जो कि ऑर्गेनाइज्ड नहीं हुआ हुआ होता है, ठीक है। अब इसमें देखें, हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि ग्राफ की सूरत में है, सिंबल की सूरत में हो सकती है हमारे पास। उसके अलावा अच्छा, तो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि हमारे पास रफ़ आइडिया में होती है, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि वो ग्राफ की सूरत में भी हो सकती है, सिंबल्स हो सकते हैं, वो प्राइसेस हो सकती हैं, वो नेम्स हो सकती हैं। तो इसको हम कहते हैं डाटा। इट इज़ अ रफ़ नॉलेज एंड ऑन इट्स ओन इट डजेंट कैरी एनी सिग्निफिकेंस और पर्पस। मतलब कि हमें डाटा के बारे में हमारे पास सिर्फ एक आइडिया होता है, कुछ नॉलेज होता है, कुछ चीज़ें होती हैं, कलेक्शंस ऑफ थिंग्स होती हैं, लेकिन अभी हमें कुछ आइडिया नहीं होता कि हमने इसका करना क्या है, ये किस वजह से हमारे पास है, इसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड करेंगे तो हमें कौन सी इंफॉर्मेशन हासिल होगी। अभी हमें इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ हमारे पास एक रफ नॉलेज होता है, ठीक है। इसको हम डाटा कहते हैं। अब जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये आपको सर्कल्स नज़र आ रहे होंगे। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास कुछ ये हैं कि वी हैव पेपर एंड काफ़ी ज़्यादा नाम इसके ऊपर लिखे हुए हैं, कुछ काफ़ी ज़्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन है, नेम्स लिखे हुए हैं, नंबर्स लिखे हुए हैं, लेकिन अभी हमें नहीं पता कि इसका हमने करना क्या है और ये हमारे लिए किस तरह से एक स्पेसिफाई हो सकता है, किस तरह से ये हमें मदद दे सकता है, ये जो नेम्स एंड नंबर्स हैं, ठीक है। लॉट ऑफ नेम्स एंड नंबर्स ऑन इट। तो अब हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज तरीके से हम अलग अलग सब नेम्स लिखेंगे, नंबर्स लिखेंगे। लेट सपोज वी हैव द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द नेम ऑफ स्टूडेंट्स, सॉरी, एंड द नंबर्स दे हैव इन द एग्ज़ाम्स। तो उसको हम फिर हर नाम के सामने हर बच्चे के मार्क्स लिखेंगे जितने उस बच्चे ने गेन किए हैं, और उस सारे डाटा को हम ऑर्गेनाइज कर देंगे अकॉर्डिंग टू देयर नंबर रैंक्स, ठीक है। तो फिर वो हमारे पास एक ऑर्गेनाइज्ड डाटा हो जाएगा, लेकिन अभी हमारे पास ये सिर्फ डाटा है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ डाटा ऑर्गेनाइजेशन? डाटा ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द रॉ मटेरियल को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके, तरतीब से जो हम बना देते हैं एक प्रोसेस से गुजार के, बाय क्लासीफाइंग दैम इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। उनको डिफरेंट कैटेगरीज में हम मखसूस तरीके से उनको चीज़ों को रख देते हैं, तो फिर वो चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं, हमें एक स्पेसिफ़िक इंफॉर्मेशन दे रही होती हैं किसी भी चीज़ के बारे में। तो उसके बाद वो चीज़ डाटा नहीं, ऑर्गेनाइज्ड डाटा कहलाएगी, जो हमें इंफॉर्मेशन दे रही है, ठीक है। दिस रॉ डाटा इंक्लूड्स द ऑब्जर्वेशंस ऑफ वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अरेंजिंग द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इज़ डाटा ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि हमारे पास नंबर्स तो लिखे हुए हैं, नेम्स भी लिखे हुए हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता अभी कि ये है क्या। उसके बाद हम क्या करेंगे, हर एक स्टूडेंट के नाम के सामने उसके हासिल करदा नंबर जो है लिख लेंगे और उसकी एक लिस्ट बना लेंगे। उसके बाद हमें पता चलेगा कि अच्छा, इस इंफॉर्मेशन का ये मतलब था कि ये इंफॉर्मेशन, जो ये डाटा था, ये हमें ये इंफॉर्मेशन दे रही थी कि इस स्टूडेंट ने इतने मार्क्स लिए हैं। या फिर उसके बाद हम मार्क्स को असेंडिंग टू डिसेंडिंग तरतीब से रख देंगे, तो उसको हम कहेंगे कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड डाटा है। अब देखें, लेट सपोज हमारे पास फिर अब देखें यहाँ पे आपके सामने जो ग्राफ लिखे हुए सामने नज़र आ रहे हैं, तो इस तरह से हम फिर इस तरह से भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसको अब हम वेट के लिहाज से भी इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसको हम किसी के हासिल करदा नंबर के, उन्होंने
इस टाइम पे इतने नंबर हासिल किए थे, नेक्स्ट क्लास में उन्होंने इतने नंबर हासिल किए। इसी तरह से हम एक पूरा एक स्टूडेंट का भी डाटा जो है इस तरह से रेडी कर सकते हैं। अब देखें इसी तरह से यहाँ पे ये हमें बता रहे हैं कि डाटा को कैसे तरतीब दिया जाता है, किस तरह से उसको डिफरेंट कैटेगरीज़ में ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रखा जाता है ताकि वो डाटा हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, हमारे काम आ सके, हमें एक मखसूस एक स्पेसिफ़िक इंफॉर्मेशन दे सके। अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आसान लफ्ज़ों में दूसरे स्टूडेंट्स को भी ये समझ आ सके।